हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज के वीडियो में हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सब प्रॉब्लम है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट सब प्रॉब्लम है। और ये सेकंड सब प्रॉब्लम cot स्क्वायर थीटा। ये सेकंड वाला प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। विद इन 5 मिनट्स ये बहुत जल्दी हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बस हमें कॉट की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर करना है, वो तो बहुत ही आसान है। पर फर्स्ट वाला देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ चुका है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा प्रॉब्लम देख के उसको सॉल्व करने में कतराते हैं। उनको डर लगता है कि हमारा आंसर गलत ना हो जाए। तो हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व करने का करेक्ट मेथड क्या है और इसका आंसर कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम ये फर्स्ट वाला जो सब प्रॉब्लम है उसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। हम 2 मेथड्स आपको बताएंगे। आपको एग्जाम में कौन सी मेथड यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और हम आपको आज वीडियो में 2 मेथड्स बताएंगे, एक डिफिकल्ट वाली मेथड है और एक इजी वाली मेथड है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सब क्वेश्चन में आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। अब आप बोलोगे हमें ये सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ तो क्वेश्चन में बस कॉट थीटा की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो दोनों की वैल्यूज ये इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो जो सेकंड मेथड हमने आपको बताया उससे हम क्रॉस चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस और कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमें अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब यहाँ पे आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, आपको cot थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा। cot थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय अपोजिट। हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय अपोजिट इज इक्वल्स टू 7/8। अब इतना मैंने लिखा, इससे तो आपको समझ ही गया होगा कि हमें इसके 2 साइड्स मिल गई। और अब इसको असाइन करेंगे k से इसलिए क्योंकि k इज अ पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू 7k एंड अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू 8k। तो यहाँ पे हमने एडजेसेंट और अपोजिट साइड लिख ली है। और यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे कोई भी तरह का डायग्राम नहीं बनाया है, हमने कोई भी तरह का फिगर नहीं बनाया है। तो आप बोलोगे यहाँ पे हमें ट्रायंगल की जरूरत है, ये फिगर की जरूरत है। वैसे तो कंपलसरी नहीं है कि आपको हर प्रॉब्लम में फिगर बनाना जरूरी है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बना सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पे बना देते हैं एक ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे एक रफली ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया, हम इसको नेम दे देंगे A B एंड C। यहाँ पे हमने ABC नेमिंग दे दिया। हम यहाँ पे B पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर देते हैं। और यहाँ पे थीटा हम A को ले लेते हैं, यहाँ थीटा हम A को ले लिए। तो A के लिए अपोजिट साइड हो गई ये BC। तो BC क्या है 8k, सो हम यहाँ लिख लेंगे 8 एंड थीटा के लिए एडजेसेंट है साइड AB जो कि है 7k। तो यहाँ पे हमने एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड के लेंथ लिख लिए हैं। अब हमें बस हाइपोटेनियस साइड का फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब हमें बस अपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यू पुट करनी है
और हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड की वैल्यू है 8k, सो 8k स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड की वैल्यू है 7k, सो 7k स्क्वायर। तो अब हमें इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 8k स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर, 7k स्क्वायर हो जाएगा 49k स्क्वायर। सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 113k स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113k स्क्वायर। तो यहाँ पे 113 का तो रूट नहीं होता, पर k स्क्वायर का हम स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि k स्क्वायर का रूट हम करके k हो जाएगा। सो यहाँ पे हाइपोटेनियस है रूट 113k। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइपोटेनियस साइड है हमें मिली हुई। तो यहाँ पे अभी हमने एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस साइड की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। 7k, 8k एंड रूट 113k, ये तीनों साइड्स का लेंथ हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना हम ना साइन थीटा निकाल सकते, ना हम कॉस थीटा निकाल सकते, ना हम ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते। पर जो हम आगे इजी वाली मेथड आपको बताएंगे उसमें ये कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये सारे आंसर्स हम साइड में लिख लेंगे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है 8k बाय हाइपोटेनियस साइड क्या है रूट 113k। सो यहाँ पे हम k कैंसिल कर देंगे, सो ये ऐसा k कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा साइन थीटा का आंसर 8 बाय रूट 113। तो ये हमने निकाली है साइन थीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड है 7k एंड हाइपोटेनियस साइड है रूट 113k। सो यहाँ पे ये दोनों भी k कैंसिल हो जाएंगे, k एंड k कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हुआ कॉस थीटा का आंसर है 7 बाय रूट 113। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो टर्म्स की वैल्यू मिल गई है। अब हमें बस ये दोनों वैल्यूज ये प्रॉब्लम में पुट करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलो ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। तो देखो हमें जो अभी फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब बस हमें यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है, इसको इवेल्युएट करना है और देखना है इसका आंसर क्या आता है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है 8 बाय रूट 113। सो 1 प्लस 8 बाय रूट 113। सो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, देन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सो इंटू 1 माइनस 8 बाय रूट 113। देन ये ऊपर की साइड हो गई, देन डिनोमिनेटर की साइड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा है 7 बाय रूट 113। सो यहाँ पे 1 प्लस 7 बाय रूट 113, 1 माइनस 7 बाय रूट 113। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली है, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। और आप बोलोगे अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 8 बाय रूट 113 और यहाँ पे 1 माइनस 8 बाय रूट 113। यहाँ पे आपको a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करना है। आपको वो आइडेंटिटी तो पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे नीचे लिख देंगे। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पे वही सिचुएशन है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और देखो नीचे के केस में भी वही है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम सिंपली इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में a क्या है, a है 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे b क्या है, b है 8 बाय रूट 113। सो 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में
a क्या है 1 एंड b क्या है 7/√113। सो डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो देखो हमने ये फॉर्म से ये फॉर्म में इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे देखो 8/√113 का स्क्वायर है, तो हमें दोनों ऊपर नीचे दोनों के टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 7/√113। यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे तो √113 का रूट चले जाएगा और 7 का हो जाएगा 49। सो 49/113। तो अब आगे इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 इंटू 1 हो जाएगा 113 माइनस 64 इंटू 1 हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 113। ये ऊपर का न्यूमरेटर हो गया। देन डिनोमिनेटर के लिए 113 इंटू 1 113 माइनस 49/113। तो ये 113 और 113 ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा अभी? तो अभी बचा सी 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। तो इनका सब्सट्रैक्शन करके आंसर आता है 49/64। तो हमें यहाँ पे आंसर आया है 49/64। तो ये आगे और डिविजिबल नहीं है, हमें यहीं पे इसे स्टॉप करना पड़ेगा। मींस यही हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम का जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए कतराते हैं, उसका आंसर कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे 49/64। और ये थी हमारी डिफिकल्ट वाली मेथड। अब हम ये आंसर को क्रॉस चेक करेंगे बाय इजी मेथड। तो ये देखो ये सेकंड मेथड जो इजी वाली मेथड है, हम इससे अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आंसर 49/64 आता है कि नहीं। और ये मेथड सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं, आपको ना हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ना एडजेसेंट, ना अपोजिट, ना आपको कोई फिगर बनाना पड़ेगा, ना आपको कोई इतनी बड़ी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। हमें बस यहाँ पे 1-2 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जो हम आपको अभी बताएंगे, वो आप अपने नोटबुक में जरूर से नोट करके रख लीजिएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो आप ये इक्वेशन को केयरफुली देखो, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो ये फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में a प्लस b a माइनस b का फॉर्म है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी a प्लस b a माइनस b का फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1² माइनस sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1² माइनस cos² थीटा। तो हम यहाँ पे यही पे स्टेप में कर लेंगे। 1² हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे भी 1² हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कट कर देंगे और ये ब्रैकेट भी हटा देंगे। तो ये हो गई हमारी स्टेप 1 माइनस sin² थीटा और 1 माइनस cos² थीटा। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, आप ये नोट कर लो। ये देखो एक फॉर्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहाँ पे देखो आप बोलोगे यहाँ पे इसका यूज कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम ये sin² थीटा को उधर साइड शिफ्ट कर दे 1 के साइड में, तो ये हो जाएगा cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। तो यहाँ पे देखो cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, यहाँ पे देखो वैसा ही है 1 माइनस sin² थीटा। और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस cos² थीटा। तो अगर हम यहाँ पे sin² थीटा को वैसे ही रखते हुए cos² थीटा को उधर ले गए हम, तो ये हो जाएगा sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। बस यही फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। सो 1 माइनस sin² थीटा मतलब cos² थीटा, cos² थीटा बाय
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स में स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को एज ए कॉमन ले लेंगे, ये फ्रैक्शन के एज ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो cos थीटा बाय साइन थीटा। अब cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा होता है cot थीटा। अब ये कैसे, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता ना हो तो आप हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के बारे में। सो cos थीटा बाय साइन थीटा होता है cot थीटा। सो ये हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर। सो cot थीटा का स्क्वायर क्या होगा, हमें cot थीटा पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है 7/8। सो 7/8 का होल स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49 एंड 8 का स्क्वायर होगा 64। सो ये आ गया 49/64। कंपेयर करो इसको, दोनों मेथड्स को कंपेयर करो, आंसर देखो सेम ही आया है। और ये दोनों मेथड्स को केयरफुली देखो, इसमें हमें इतनी बड़ी स्टेप करनी पड़ी, सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़े, और इसमें देखो विद इन 5 मिनट्स हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। बस एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ा और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसलिए ये स्टेप्स हमेशा क्रॉस चेक करने के लिए ही यूज की जाती है। ये एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से आपको एग्जाम में ये वाली ही स्टेप करनी पड़ेंगी, और अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप विद इन रफ वर्क ये चेक कर सकते हो और इससे आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमने तो सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली यहीं पे निकाल दिया। वो आंसर है cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा क्या होता है हम ओरली कर सकते हैं। cot है 7/8, उसका स्क्वायर कर लो, हो जाएगा 49/64। तो वो हो जाएगा 49/64, उसका भी आंसर सेम ही आता है। फिर भी हम यहाँ पे स्टेप के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकेंड cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot की वैल्यू हमें दी है 7/8। सो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। और यहीं पे हमारा ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो फाइनली हमें क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जो कुछ भी इवेलुएट करने के लिए बोला था, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने जो दो मेथड्स बताए, ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, और आपको ये प्रॉब्लम अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में ये आ चुका है पहले भी। और आपको ये दोनों स्टेप्स में से कौन सी स्टेप ज्यादा बेटर लगी, आप वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको इसमें अगर कुछ भी और डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। या तो आप हमें कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम इसके अगले वीडियो में जरूर से देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।